जय श्री सीताराम। घड़ियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, वॉचेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके लिए कौन सी किस प्रकार की घड़ी बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, सफलताकारी है, और किसके लिए कौन सी घड़ी किस प्रकार की घड़ी उसे डाउन कर सकती है, उसका डाउनफॉल ला सकती है, उसे परेशान कर सकती है। मैंने गोल्डन वॉच के बारे में आपको पहले बताया है, फिर मैंने सिल्वर वॉच के बारे में बात की है। उसके बड़े विस्तार से मैंने वो वीडियो बनाए हैं, आप उन वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। इवन एक ही घड़ी किसी और व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली और बहुत ज्यादा उसे सफल करने वाली हो सकती है, वही सेम घड़ी किसी और दूसरे व्यक्ति को परेशान कर सकती है, उसका डाउनफॉल ला सकती है। सेम घड़ी, एक ही घड़ी। तो कौन सी घड़ी किसको पहननी चाहिए, विस्तार से समझने के लिए इस सीरीज को देखें। गोल्डन वॉच का वीडियो अलग से देखें, सिल्वर वॉच का वीडियो आप अलग से देखें, और आज मैं अलग ही वीडियो बना रहा हूं, तो ये तो अलग से देखने की जरूरत है। आज हम मुख्यतः बात करने वाले हैं पट्टे वाले घड़ी के बारे में। हिंदी में कहें तो पट्टे वाली जो घड़ी होती है या बेल्ट वाली जो घड़ी होती है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहां पर हम मेटल की घड़ी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। घड़ी कोई सी भी हो, किसी भी प्रकार की हो, जो भी आप हाथ में पहनते हैं, आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे नौकरी करते हो, चाहे व्यवसाय करते हो, चाहे जो भी हो, आपका रोल जो भी हो, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि गोल्ड डायल वाली घड़ी आपको पहनना है। और इस बात को भी आपको याद रखना है कि घड़ियां कभी आपकी डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकती है। जैसा वीडियोस में बताया जाता है आपको अट्रैक्ट करने के लिए कि आप ये घड़ी पहने तो आपका भाग्य बिल्कुल ऐसा चेंज हो जाएगा, ऐसा बदल जाएगा और बिल्कुल आप उससे कुछ हो जाएंगे। नहीं नहीं, घड़ियां क्या होती है मैं आपको पहले समझा देता हूं, किस प्रकार से वर्क करती है मैं आपको समझा देता हूं। जैसे एक साइकिल है, साइकिल आप चला रहे हैं, आपको एक जगह पर जाना है, एक जगह पर पहुंचना है, तो आप ही ने साइकिल चलाना है, आप ही ने उस जगह तक पहुंचना है, आप ही ने मेहनत करना है। लेकिन साइकिल में यदि जंग लगी है तो उसमें ऑयल डाल दिया जाए तो वो स्मूथ हो सकती है। बस घड़ी भी उसी प्रकार का काम करेगी, आपके भाग्य को स्मूथ कर देगी। तो आसानी से अब आपको सफलता मिल सकती है। घड़ी का ये ऑयल जितना रोल है, आप ये समझिए, आपके काम को स्मूथ करने जितना रोल है। काम आप ही ने करना है, मेहनत आप ही ने करना है, लक्ष्य आप ही ने बनाना है, इच्छा शक्ति आप ही ने पैदा करना है। ठीक है, ये एक नजरिया आप बैठा लीजिए, उसके बाद में फिर इस वीडियो को देखिए ताकि अंधविश्वास में आप ना आए। देखो, मेरा काम झूठ बोल करके कुछ चीज फैलाना नहीं है। हर चीज की कुछ ना कुछ लिमिट होती है, कुछ सीमा होती है, वो आपको बता करके। और शुरू से मैं जितने वर्षों से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं, वास्तु कर रहा हूं, मैं शुरू से ये बात आपसे कहते आया हूं कि देखो, हर चीज की सीमा है, एक लिमिट है, और उस सीमा उस लिमिट को समझ करके ही हमें आगे बढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए ताकि हम अंधविश्वास पे ना आ पाए। चलिए, तो पट्टे वाली घड़ी, बेल्ट वाली घड़ी के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, बेल्ट किसी भी प्रकार का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कपड़े का बेल्ट हो सकता है, वो कपड़े भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसका बेल्ट हो सकता है, वो प्लास्टिक का बेल्ट हो सकता है। तो बेल्ट किसी प्रकार का हो, आपकी स्किन पर यदि कोई समस्या नहीं हो रही है तो आप कैसा भी बेल्ट पहन सकते हैं, किसी भी प्रकार का बेल्ट आप पहन सकते हैं। इससे कोई डाउनफॉल या प्रगति नोटिस नहीं की है कि भाई आपने जो है वो जींस वाला बेल्ट पहना है तो इससे बहुत उन्नति होने वाली है, और प्लास्टिक वाला बेल्ट पहना है आपने तो इससे आपको जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके स्किन को जो सूट करता है आपको बेल्ट वैसा पहनना है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर जो मुख्य बेल्ट की कैटेगरी में आने वाले जो जो लोग हैं, उनमें जो कैटेगरी है उनमें मैं सबसे पहले नंबर पर लूंगा स्टूडेंट्स को, जो पढ़ाई करते हैं। देखो, मैंने पहले गोल्डन मेटल की वॉच के बारे में बताया, सिल्वर मेटल की वॉच के बारे में बताया, उसमें मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि स्टूडेंट्स को ये नहीं पहननी चाहिए। लेकिन यहां जब हम बात कर रहे हैं बेल्ट वाली वॉच के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं पट्टे वाली वॉच के बारे में, तो स्टूडेंट ये वॉच पहन सकते हैं
और पहन क्या सकते हैं, पहनना चाहिए। लेकिन अब इसके भी अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, अलग अलग रंग हो सकते हैं। तो मैं प्रकार और रंग के बारे में आपको बताता हूं, विशेष तौर पर स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, रंग कई प्रकार के होते हैं, लेकिन काला रंग, काले रंग की घड़ी या काले रंग के पट्टा वाली घड़ी आपको बिल्कुल भी नहीं पहननी है। लाल रंग के पट्टे वाली घड़ी आपको बिल्कुल भी नहीं पहननी है। पीले रंग के पट्टे वाली घड़ी आपको बिल्कुल भी नहीं पहननी है। आप पहन सकते हैं ब्लू कलर के पट्टे वाली घड़ी, वो नेवी ब्लू भी हो सकता है, वो लाइट ब्लू भी हो सकता है, आपकी चॉइस पर डिपेंड है। आप ग्रीन कलर के पट्टे वाली घड़ी भी पहन सकते हैं, किसी भी प्रकार का ग्रीन हो सकता है, कोई भी ग्रीन का शेड हो सकता है। आप ब्राउन कलर के पट्टे वाली घड़ी भी पहन सकते हैं, और आप सफेद कलर के पट्टे वाली घड़ी भी पहन सकते हैं यदि आप स्टूडेंट हैं तो। डायल कितना बड़ा रखें, डायल एक डिसेंट सा रखें, बहुत बड़ा सा डायल नहीं रखना चाहिए आपको, एक डिसेंट सा डायल रखें, एक कलाई में आ जाए, आइट साइड की थोड़ी बहुत कलाइयां दिखे, पूरा बड़ा सा डायल पहन ले, ऐसा नहीं, सिंपल एक डिसेंट सा डायल आपको पहनना चाहिए। बहुत छोटा भी ना हो, ऐसे से बहुत छोटे डायल्स आते भी नहीं है, लेकिन कैजुअल से डायल, सिंपल से डायल जो है वो डिसेंट से डायल, मेरे कहने का मतलब डिसेंट से डायल आपको पहनने चाहिए। डायल का कलर क्या होना चाहिए, तो देखिए डायल के जो कलर है वो चलेंगे, आप चाहे तो ब्लैक कलर उसमें ले सकते हैं, आप चाहे तो व्हाइट कलर भी उसमें ले सकते हैं, उसमें ग्रीन कलर भी हो सकता है, उसमें ब्राउन कलर भी हो सकता है। तो उससे कोई ज्यादा बड़ा प्रभाव या ज्यादा बड़ा नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, या फिर कोई बहुत पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है। कोई सा भी डायल के अंदर जो भी कलर आपको मिले वो चल सकता है। पट्टे के कलर से बेल्ट के कलर का ज्यादा इफेक्ट है, पट्टे के कलर का ज्यादा इफेक्ट है। अब क्या होता है, डायल के भी अंदर जो है वो नंबर्स लिखे होते हैं, 1 2 3 4, कई बार रोमन में नंबर लिखे हुए होते हैं, कई बार केवल ऐसे ही डॉट 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 लगे हुए होते हैं, कई बार लाइनें खिंची हुई होती हैं। तो आपको क्या लेना चाहिए, तो मेरा मानना यह है कि आपको स्पष्टता के साथ बड़े नंबर जिसमें लिखे हो, नंबर्स इंग्लिश अल्फाबेट में 1 2 3 4 ऐसे लिखे हो वो लेना चाहिए। चलो सारे नंबर्स ना भी लिखे हो तो कम से कम 1 लिख दिया हो, 3 लिख दिया हो, 6 लिख दिया हो, 9 लिख दिया हो, इस प्रकार के भी नंबर्स यदि लिख दें तो ये भी आपके लिए सही रहेगा। इसमें बड़े यदि नंबर लिखे हो तो बहुत ज्यादा आपके लिए स्पष्टता होगी, बहुत ज्यादा क्लैरिटी आपके दिमाग में आने वाली है। रोमन के नंबर्स भी चलेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन रोमन्स के नंबर अधिकतर उन्हें चलेंगे जो ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं या जिनका लक्ष्य ऐसा है कि हमें बाहर जाना है, बाहर जाकर के सेटल होना है, भारत के बाहर जाकर के सेटल होना है, या हमें एमएनसी चाहिए, हमें ऐसी कंपनी चाहिए जो बाहर की कंपनी है। तो फिर रोमन के जो नंबर्स होते हैं वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो भी, ये बात भी ध्यान रखिए कि वो भी स्पष्ट लिखे हो, आड़े तिरछे ना हो। वहीं पर आपको जो डॉट 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 बना रहता है या फिर जिसमें लाइनें खिंची हुई रहती, कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, एक भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, ऐसी घड़ी आपको नहीं लेना चाहिए। ये घड़ियां आपको स्पष्टता नहीं देगी, और यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको सबसे पहले अपना माइंड क्लियर चाहिए, स्पष्ट चाहिए। अब समझते हैं कलर से क्या होता है। देखिए, ब्लैक कलर को क्यों मना किया। ब्लैक कलर जो है वो विरोध का प्रतीक है। जब भी आप कहीं प्रोटेस्ट देखते हैं, कोई आंदोलन देखते हैं, तो लोग यहां पर आंदोलनकारी ब्लैक कलर का पट्टा बांध लेते हैं। ब्लैक कलर का पट्टा जो होता है वो प्रोटेस्ट या वो आंदोलन या वो विरोध को रिप्रेजेंट करता है। अब आप ब्लैक कलर रोज पहन पहन करके जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी प्रवृत्ति ऐसी हो सकती है कि आप चीजों में विरोध करें, या ऐसा हो सकता है कि दूसरे आपके टीचर्स, आपकी फैकल्टी या अधिकतर दोस्त आपके विरोध में आ जाए। तो इसलिए मैंने आपको मना किया। लाल रंग या पीला रंग थोड़ा तड़क भड़क का रंग है, यदि आप ये पहन करके जाएंगे तो आपका पढ़ाई से मन हट सकता है, इसलिए आपको नहीं पहनना है। लेकिन ब्लू कलर एक डिसेंट कलर है, ग्रीन कलर
बुध महाराज का कलर है, जो बुद्धि के स्वामी है, बुद्धि के मालिक हैं। शनिदेव जो न्याय के देवता हैं, उनका रंग है ब्लू कलर। हालांकि ब्लैक कलर भी उन्हीं का है, लेकिन ब्लैक चूंकि विरोध का प्रतीक है, इस वजह से हमने उनके लिए मना कर दिया। ब्लू कलर को हम यहां पर ले सकते हैं। ब्लू एक डिसेंट कलर होता है, डिसेंट कलर की श्रेणी में आता है। व्हाइट कलर तो अपने आप में है ही शांति का प्रतीक, तो शांति का कलर है। एक मन शांति, मन स्थिति को रिप्रेजेंट करता है कि ठीक है, एक फोकस्ड है और शांत चित्त है हम, तो उसे रिप्रेजेंट करता है। ब्राउन कलर जो है, ब्राउन भी एक डिसेंट कलर है, लकड़ी का कलर है, एक डिसेंट कलर है, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है ब्राउन। लकड़ी क्या करती है, जैसे पेड़ होता है, पेड़ क्या करता है, पेड़ हमेशा ग्रोथ करते रहता है ना, तो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है ब्राउन कलर, डिसेंट कलर है। उन्नति को रिप्रेजेंट करता है, आगे बढ़ने को रिप्रेजेंट करता है ब्राउन कलर। तो इस वजह से आप जब भी पहनते हो तो आप डिसेंट भी होते हैं और साथ ही साथ आप ग्रोथ भी करते हैं और आप फोकस्ड भी होते हैं। और रेड पहन लेंगे, येलो पहन लेंगे तो आप फोकस्ड नहीं हो पाएंगे, आप डिसेंट नहीं हो पाएंगे, आपका ध्यान भटकने वाला है। हाँ, तो ये चीज मेरी आप ध्यान रखिए यदि आप स्टूडेंट है तो। वहीं पर यदि आप स्टूडेंट नहीं है तो क्या आप पट्टे वाली घड़ी या बेल्ट वाली घड़ी नहीं पहन सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो पट्टे वाली या बेल्ट वाली घड़ियां होती हैं, ये ओबीडियंट होने को भी रिप्रेजेंट करती है, ये एक अनुशासित होने को भी रिप्रेजेंट करती है, डिसिप्लिन्ड होने को भी रिप्रेजेंट करती है। तो आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको अपने आप को डिसिप्लिन रखना है, जिसमें अपने आप को ओबीडियंट, आज्ञाकारी फील करवाना है किसी को, डिसिप्लिन फील करवाना है किसी को, मेहनती फील करवाना है किसी को, फोकस्ड फील करवाना है किसी को, तो फिर आपको बेल्ट वाली, पट्टे वाली घड़ी पहनना चाहिए। जैसे आप नौकरी करते हैं और अब आपको मीटिंग में जाना है, तो यदि आप मीटिंग में ब्राउन पट्टे वाली, बड़े डायल वाली घड़ी पहन करके जाते हैं तो खुद को आप स्टाइलिश तो महसूस करेंगे ही करेंगे, लेकिन दूसरों के सामने आप खुद को एक ओबीडियंट महसूस करवाएंगे, आप खुद को प्रगतिशील महसूस करवाएंगे, आप यह महसूस करवाएंगे कि इस कंपनी में आपका कंट्रीब्यूशन आप देना चाहते हैं। आपके अंदर एक ज्वाला है, आपके अंदर एक आग है, लेकिन वो आग डिसिप्लिन्ड आग है, ओबीडियंट, आज्ञाकारी। आपको जो कहा जाता है वो आप बिल्कुल डिसिप्लिन्ड होकर, फोकस्ड होकर के बस करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही ब्लैक ब्लैक पट्टे वाली घड़ी ना पहन करके जाएंगे तो फिर वही बात हो जाएगी कि आप जो है वो दूसरों को या तो विरोधी लगेंगे या फिर आपके मन में ऐसी भावनाएं पैदा होंगी कि अरे क्या बकवास कर रहा है या मेरा मैनेजर, तो विरोधाभास आने लगेगा। तो ब्लैक पट्टे वाली घड़ी तो यहां पर भी आप ना पहने, या तड़क भड़क वाली लाल पट्टे वाली, पीले पट्टे वाली तो मीटिंग में आपको पहनना ही नहीं चाहिए। हालांकि व्हाइट घड़ी भी नहीं पहनना चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा शांत चित्त कर देगी। और यदि आप नौकरी कर रहे हैं और इस सामने वाले को, आपके बॉस को आप बिल्कुल शांत लग रहे हैं, हाँ ठीक है, तो वो तो कोई काम का नहीं है, वो उल्टा आपके ऊपर खराब प्रभाव आएगा। तो ब्राउन जो कलर है, ब्राउन पट्टा जो है वो बेस्ट है। इसके अलावा ग्रीन पट्टे की घड़ी भी आप मीटिंग में पहन करके जा सकते हैं, ब्लू पट्टे की घड़ी भी आप मीटिंग में पहन करके जा सकते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ है मीटिंग में जाने के लिए ब्राउन पट्टा, सर्वश्रेष्ठ। अब मान के चले, मैं जस्ट कंपेयर करके आपको बता रहा हूं। एक व्यक्ति है, उसने ब्राउन पट्टे वाली, बेल्ट वाली घड़ी पहन करके रखी है, जैसा मैं भी बता रहा हूं, और एक उसी का कलीग है, उसी के बराबर की पोस्ट वाला कलीग है, उसने गोल्डन पट्टे वाली और गोल्डन डायल वाली वॉच पहन करके रखी है, और दोनों बैठे हुए मीटिंग में। अब दोनों के मन में कंपनी को आगे बढ़ाने के विचार है, क्योंकि दोनों ही प्रगतिशील है, दोनों ही आगे बढ़ना चाहते हैं, दोनों ही चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़े और हमारी कंपनी भी आगे बढ़े। तो दोनों के मन में कुछ विचार है रखने के लिए कि भाई हम, ये कमी हमें दिख रही है, हमारे बॉस के सामने ये कमी पता है कंपनी की, ताकि वो कमी दूर हो और हम भी आगे बढ़े, कंपनी भी आगे बढ़े। जब ब्राउन पट्टे वाला, ब्राउन बेल्ट वाला जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति कुछ कमी बताएगा यदि, तो उसकी कमी को पता है कैसे लिया जाएगा? अच्छा ठीक है, बताइए, हाँ इस कमी पर हमें काम करना चाहिए। मतलब हायर अथॉरिटी ये सोच रही है
हाँ इस कमी पर हमें काम करना चाहिए, ये व्यक्ति बड़ा ओबीडियंट है, ये व्यक्ति बड़ा फोकस्ड है, ये व्यक्ति सचमुच में चाहता है आगे बढ़ाना, ठीक है, इस पर हम काम करेंगे। अब गोल्डन मेटल वाली घड़ी जिसने पहनी है वो बोल रहा है, वो कमी बता रहा है, तो पता है हायर अथॉरिटी उसको कैसा लगी, अच्छा बेटा अब तुम हमें सिखाने लगे, अब तुम हमें बताओगे, ज्यादा होशियार बन रहे हो हमारे आगे। तो वो डोमिनेटिंग फील करवाएगी कि बॉस को ये लगेगा कि यार ये व्यक्ति जो है जिसने गोल्डन बेल्ट वाली घड़ी पहन, बेल्ट नहीं सॉरी, गोल्डन मेटल वाली घड़ी पहन करके रखी है, वो अपने बॉस को डोमिनेट कर रहा है, सामने वाले को ये फील आने वाला है। तो यहां पर चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो ये अंतर है। तो आपको मीटिंग में कभी भी पट्टे वाली यदि घड़ी आप पहन कर जाते हो ठीक है, नहीं तो फिर आप मेटल वाली और सिल्वर मेटल वाली घड़ी पहन करके जाए, वो ज्यादा बेहतर है। और सब सर्वश्रेष्ठ तो ब्राउन पट्टा। इसी के अलावा आप कोई भी दूसरा कार्य कर रहे हैं और आपको खुद को एक फोकस्ड और ओबीडियंट और डिसिप्लिन फील करवाना है, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। आप राजनीति में हैं, आप वोट मांगने जा रहे हैं, तो आपने ब्राउन पट्टे वाली घड़ी पहन ली, ब्लू पट्टे वाली घड़ी पहन ली, हाँ तो भी ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ग्रीन पट्टे वाली घड़ी पहन ली, बहुत अच्छा रहेगा। वहां पर आप वोट मांगने जा रहे हैं और आप गोल्डन मेटल की घड़ी पहन करके जा रहे हैं, तो सामने वाले को ये फील आएगा कि ये व्यक्ति रईस है, ये व्यक्ति हमारे बराबरी का नहीं है, ये व्यक्ति खुद को बड़ा फील करवा रहा है, हमें छोटा फील करवा रहा है। तो वहां पर बड़ी दिक्कत हो जाने वाली है, क्योंकि आप मांगने जा रहे हो, है ना। तो देखो समझिए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पट्टे वाली घड़ी वो लोग पहने जिन्हें खुद को फोकस्ड फील करवाना है, जिन्हें खुद को ओबीडियंट फील करवाना है, जिनको ओबीडियंट बनना है, जिनको फोकस्ड बनना है। निश्चित तौर पर हर घड़ियों के अपने कुछ अच्छाइयां हैं और कुछ बुराइयां हैं, तो यहां पर जो है आप उस आधार पर पहनिए। मैंने गोल्डन और सिल्वर मेटल के बारे में भी अच्छे से समझाया, विस्तार से समझाया, उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, और भी मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। ब्लैक पट्टे के बारे में हम बात करेंगे, किसे पहननी चाहिए, हाँ जी वो भी पहननी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। डिजिटल वॉच जो होती है, वो स्मार्ट वॉच जिसको कहते हैं, वो पहने कि नहीं पहने, एनालॉग वॉच ही पहने क्या, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।